Good morning students, this is online session of class 12th and I am discussing chapter 2 that is electrostatic potential and capacitance. लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स रिलेशन फाइंड आउट किया था बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, वो रिलेशन हमारे पास क्या आया था 1 प्लस काई ई इक्वल टू के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड काई ई इज द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रिलेशन था दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, यानी कि इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितनी रिड्यूस हो रही है, तो वो 1/k फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है। ठीक, और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है, एक हमारे पास ये बताने के लिए कि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो कितना पोलराइज हो रहा है, किस डिग्री से पोलराइज हो रहा है। ऑलराइट, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास कैपेसिटर है, अगर हम उसके अंदर किसी कंडक्टर को इंसर्ट करा दें या किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा दें तो उसके कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, आज का हमारा टास्क क्या है कि अगर हम किसी कैपेसिटर के अंदर किसी कंडक्टिंग मटेरियल को इंसर्ट कराते हैं या फिर किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराते हैं तो जो उसका कैपेसिटेंस है वो रिड्यूस होगा या फिर वो इंक्रीज होगा। ठीक है, डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन से पता चलेगा कि जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी नेट कैपेसिटेंस की, वो वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी या वो वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। ऑलराइट, सबसे पहले इसमें करेंगे एक कंडक्टर को इंसर्ट। ठीक है, तो देखिए write down heading capacitance of a parallel plate capacitor, capacitance of a parallel plate capacitor, capacitance of a parallel plate capacitor of with a conducting slab, with a conducting slab। हमने इसके अंदर क्या किया, एक कंडक्टर को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ऑलराइट, देखिए एक कैपेसिटर हमारे पास, उसकी दो प्लेट्स, एक कैपेसिटर की प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरी प्लेट्स निगेटिवली चार्ज। ठीक है, जो इनका सेपरेशन है वो डी सेपरेशन है। ठीक है, दोनों प्लेट्स का जो सेपरेशन है डी, और जो स्लेब हमने इसमें इंसर्ट किया है उसकी जो थिकनेस है दैट इज टी। इसकी जो थिकनेस है वो हमने क्या कंसीडर कर ली, टी। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर जो ये स्लेब है इसके अंदर ये जो प्लेट है, ये जो साइड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट capacitor, capacitance of a parallel plate capacitor with capacitance C, with capacitance C and separation D between the plates
बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, कितना होगा? सपोज मान लीजिए उसको हमने C0 कंसीडर कर लिया। ठीक है, C0 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कैपेसिटेंस उसका C0 है और एरिया उसका A है और सेपरेशन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना है? वो D है। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। ऑलराइट, नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा E0, ठीक है, तो जो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलेगी वो कितनी होगी? E0 इक्वल टू सिग्मा अपॉन यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो सरफेस पे हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, सिंपल है, चार्ज अपॉन एरिया लिख सकते हैं Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आगे, नाउ पोटेंशियल इट मीन्स V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अब देखिए यहां पर ये कंडक्टिंग स्लेब है, कंडक्टिंग स्लेब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। जो कंडक्टिंग स्लेब है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा? 0। ठीक, तो यहां पर जो सेपरेशन रह गया वो कितना रह गया भाई? इस D लेंथ में से, D डिस्टेंस में से ये T माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक हो गया हमारा? D माइनस T। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D माइनस T। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए। V इक्वल टू E की वैल्यू हमारे पास कितनी है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू, नाउ वी नो दैट ठीक है, ये जो नया हमारे पास सिस्टम आया है इसका जो कैपेसिटेंस है, सपोज मान लीजिए दैट इज Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दीजिए। C इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ठीक है, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसमें से D कॉमन ले लेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इरेज कर दें। फाइनली वी गेट C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D कॉमन ले लिया, अंदर हो जाएगा 1 माइनस T अपॉन D। ठीक है, अब ये फैक्टर हमारे पास क्या हो गया? अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज C0। तो फाइनली वी गेट C0 अपॉन 1 माइनस T अपॉन D। ठीक है, इट मीन्स जो नया कैपेसिटर है हमारा, जो नया कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक, सो न्यू कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी भी कैपेसिटर में एक कंडक्टिंग स्लेब इंसर्ट करते हैं तो कंडक्टिंग स्लेब इंसर्ट होने के बाद
उसमें क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंडक्टिंग स्लेब हमने इंसर्ट किया था अभी, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, एक डाइइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके का रिजल्ट हमारे पास आएगा। Capacitance of a parallel plate capacitor of a parallel plate capacitor, capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab. डाई इलेक्ट्रिक स्लेब हमने क्या किया, एक कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, दैट इज ई नॉट। ऑलराइट, इसका सेपरेशन जैसे हमने अभी लास्ट डेरिवेशन में लिया था d, और जो इसकी थिकनेस है दैट इज T। ठीक, नाउ वी नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with area A and separation D between the plates। ठीक है, अगर ये कंडक्टिंग स्लेब, ये डाइइलेक्ट्रिक स्लेब इसमें इंसर्ट नहीं है तो इसका एरिया हमने A कंसीडर कर लिया और इसका जो सेपरेशन है वो D कंसीडर कर लिया, तो जो उसका कैपेसिटेंस होगा दैट इज C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्लियर? नाउ अब देखिए, अभी तक क्या होता था, इसमें कंडक्टिंग स्लेब इंसर्ट था तो कंडक्टिंग स्लेब के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो जीरो होता था, लेकिन यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया है। तो डाइइलेक्ट्रिक में आप जानते हो, हमने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइइलेक्ट्रिक के अंदर वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, दैट इज सपोज मान लीजिए EP, उसको हमने क्या बोल दिया, EP। तो जो नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E नॉट माइनस EP। ठीक है, नेट इफेक्टिव फील्ड कितना होगा, E नॉट माइनस EP। ऑलराइट, अब देखिए, अब इसके बाद पोटेंशियल, वी नो दैट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कौन सी कंसीडर करेंगे हम, D माइनस T।
डी माइनस टी, और इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कहाँ से कहाँ तक है, डी माइनस टी एंड प्लस, और इसके अंदर जो इफेक्टिव फील्ड है दैट इज ई, और वो कहाँ से कहाँ तक है, टी तक। ये हमें थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा मॉडिफाई। जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई नॉट डी माइनस टी, और जो अंदर इसके इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई इंटू टी। ठीक है, नाउ वी नो दैट C इक्वल टू क्यू अपॉन V। ठीक है, कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देंगे, वी गेट C इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। अभी हमने लास्ट डेरिवेशन में क्या पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, वी नो दैट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा वो रिड्यूस हुआ था 1/k टाइम्स। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था, 1/k टाइम्स रिड्यूस हुआ था। ऑल राइट, देखिए ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, फाइनली वी गेट C इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के टी। ऑल राइट, अब देखिए जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी उसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। C इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट, अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए अंदर क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, C इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ई नॉट की जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर E इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइनली C इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर है? अब देखिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म हमारी कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। फाइनली वी गेट C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, C इक्वल टू राइट डी माइनस टी, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, तो इट इज़ द फाइनल वैल्यू। अगर हम किसी भी कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो जो नया कैपेसिटेंस होगा हमारा, वो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी इन ब्रैकेट्स 1 माइनस 1 अपॉन के। क्लियर है स्टूडेंट्स? कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं कैपेसिटेंस से रिलेटेड।
राइट डाउन 3 कैपेसिटर्स. क्वेश्चन नंबर 1, 3 कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are connected to a 6 volt battery. Are connected to a 6 volt battery. Find the charge on the 3 capacitors. Find the charge on 3 capacitors. ठीक है, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है हमें. These are the 3 capacitors. And it is connected to 6 volt battery. 6 volt C1, C2, C3. It is 10 microfarad, 5 microfarad and this is 5 microfarad. ठीक है, वीडियो पॉज करिए और इसको ट्राई करिए एक बार अपने आप से. ऑल राइट, देखिए सॉल्यूशन. देखिए ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं वो हमारे किस में हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है, C2 and C3 are connected in parallel. ठीक है, तो पैरेलल में इसको किस तरीके से ऐड करेंगे. सपोज मान लीजिए ये C डैश आएगा, C2 प्लस C3 सिंपल ऐड कर लेंगे. 5 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड, दिस इज 10 माइक्रोफैरड. C डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 माइक्रोफैरड. अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में ऐड होगा. सो फाइनली वी गेट 1/C डबल डैश इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10. 1/C डबल डैश इक्वल टू एलसीएम 10 आ गया, ऊपर 2 एंड फाइनली वी गेट C डबल डैश इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड. यानी कि जो टोटल कैपेसिटेंस आ रहा है इस सिस्टम का वो कितना आ रहा है, 5 माइक्रोफैरड. ठीक है, नाउ वी नो दैट C इक्वल टू Q अपॉन V. C इक्वल टू Q अपॉन V. चार्ज हमें कैलकुलेट करना है. C इंटू V. C की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 5 माइक्रोफैरड और दिस इज पोटेंशियल 6 वोल्ट. तो चार्ज हमारे पास कितना आ गया टोटल, दैट इज 30 माइक्रो कूलम. ऑलराइट, तो यहाँ पर चार्ज 30 माइक्रो कूलम होगा और ये दोनों पैरेलल में हैं और इनकी कैपेसिटी भी सेम है 5 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड. तो इन दोनों पे 15 माइक्रोफैरड जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक बार इसको रिवाइज करिएगा. जो और न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में उनको ट्राई करिएगा. ठीक है, बाकी इसमें एक टॉपिक और बचा है वेन डी जनरेटर, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे.